बच्चों अभी यहाँ देखो पेज 128 पे फोर्थ नंबर हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ नंबर। सो एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ। BE and CF are two altitudes of a triangle ABC। ठीक है, सो BE और CE एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है, तो BE और CF। ठीक है, सो BE और CF दो एल्टीट्यूड्स हैं। BE and CF are two altitudes of triangle ABC using RHS congruence rule। वो आपको क्लियर बोल रहा है RHS रूल ही अप्लाई करो। प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो गिवन क्या दिया हुआ है आपको? गिवन BE इज एल्टीट्यूड। अगर BE एल्टीट्यूड है तो देखो BEC 90 डिग्री। मैंने आपको बोला था एल्टीट्यूड क्या बनाता है? 90 डिग्री। सो BEC क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर CF एल्टीट्यूड है, ठीक है, अगर CF एल्टीट्यूड है तो CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। CF इज एल्टीट्यूड, CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABC आइसोसेलेस है। ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? दो साइड्स इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। दैट इज AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा प्रूफ में कैसे स्टार्ट लेंगे? तो प्रूफ में ये दो ट्रायंगल्स लो और इनको कॉन्ग्रुएंट बोलो, DEC और DEC और CFB। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को क्या बोलो? कॉन्ग्रुएंट। सो प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BEC। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। BEC CFB। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन तीन चीजें यूज करोगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो? तो RHS ही यूज करना है। देखो इसने बोला ही है RHS रूल ही यूज करना है। तो राइट साइड राइट एंगल, तो BEC इज इक्वल टू CFB, BEC इज इक्वल टू CFB, ईच 90 डिग्री। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल। तो देखो यहाँ पे BEC का राइट एंगल E है, उसका BC हाइपोटेनस है। CFB ये 90 डिग्री है, इसका BC, ये भी हाइपोटेनस है। ठीक है, सो हाइपोटेनस या सेम। फिर साइड, कौन सी साइड होगी? साइड BE and CF are two altitudes of a triangle RHS। तो देखो राइट एंगल हुआ, हाइपोटेनस हुआ, अभी हमें एक साइड पकड़नी है। तो साइड कौन सी पढ़ेंगे? BE इज इक्वल टू CF। देखो BE and CF are two equal altitudes of a triangle है, are two equal altitudes। ठीक है, इक्वल एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है, मतलब BE इज इक्वल टू CF भी दिया हुआ है। ठीक है, सो BE इज इक्वल टू CF। कहां से आया? गिवन। ठीक है, तो ये इक्वल एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruent prove that triangle ABC is isosceles। तो BE is equal to CF। ठीक है, अच्छा ये इक्वल एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल हैं, BE is equal to CF। ठीक है, सो RHS, तो therefore triangle BEC is congruent to triangle CFB। ठीक है, सो RHS रूल लगाया हमने। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका एक एक हिस्सा इक्वल होगा। तो फिलहाल मेरे को हर हिस्सा नहीं, मैं एक ही हिस्सा यूज करूंगी।
BCE इज इक्वल टू CBF, ठीक है, BCE इज इक्वल टू CBF बाय CPCT, ठीक है। देखो यहाँ पे BCE और CBF, BCE CBF, ठीक है, BCE CBF, ठीक है, CPCT। अब देखो यहाँ पे मैं अगर BCE लिख रही हूं तो मैं BCA भी लिख सकती हूँ। देखो मैंने BCE लिखा, ठीक है, मैंने BCE लिखा तो मैं BCA भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं ये एक्सटेंड कर सकती हूँ ना, BCE BCA, एक ही बात है ना, ठीक है। बीच वाला मतलब मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, जो बीच वाला एंगल है वो डिसीजन टेकिंग एंगल होता है, उसको टच नहीं करने का, पर एक्सटेंशन तो आप कर सकते हो ना साइड में से। तो मैं BCE की जगह क्या लिख सकती हूँ, BCA, देयरफॉर BCA इज इक्वल टू CBF की जगह क्या लिख सकती हूँ, CBF, ठीक है। सो CBF की जगह क्या लिख सकती हूँ, CBF की जगह क्या लिख सकती हूँ, CBA, ठीक है, CBA, ठीक है, CBF की। तो इस तरह से मैंने क्या किया, दोनों का एक्सटेंशन में लिख दिया। अब देखो आपने क्या पढ़ा था कि जो एंगल्स होते हैं उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो BCA का ऑपोजिट साइड क्या होगी, BA, ये बीच वाले को छोड़ के, तो ऑपोजिट साइड क्या होगी, BA, और CBA की ऑपोजिट साइड क्या होगी, CA। इसको क्या, ये कौन सा रूल है, बिकॉज ये एक थ्योरम है, बिकॉज साइड्स इक्वल टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, sides equal to equal angles are equal, sides opposite to, ठीक है, मतलब BCA है, BCA, तो C की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, AB, ठीक है। फिर क्या है, CBA, तो B की ऑपोजिट साइड क्या हुई, AC, ठीक है। सो BCA का BA और CBA का CA, ठीक है। सो देखो यही तो प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, देखो है ना ये, ठीक है, तो प्रूव हो गया ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। किस तरह से आपने प्रूव किया, सिंपली आपने ये जो, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC CF भी आपने तीन ये मतलब RHS, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट, फिर CPCT से, फिर BCE था, BCE तो BCA, CBF था तो CBA, ये BA is equal to CA because sides opposite to equal angles are equal, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब आपने सिंपल दो ट्रायंगल लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और CPCT से एक एंगल उठाया, उसकी अपोजिट साइड लिखी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4th नंबर, एक्सरसाइज 7.3, पेज 128। नाउ वी विल बी सीइंग क्वेश्चन 5। बच्चों अभी हम 5th नंबर देखते हैं, आपके पेज 128 पे एक्सरसाइज 7.3 का लिखा है क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। सो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC, AB इज इक्वल टू AC है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, तो AP परपेंडिकुलर BC है, ये परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। सो गिवन ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
AB is equal to AC to prove angle B is equal to angle C. Proof. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ए पी सी भी 90 डिग्री है, ए पी बी भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो अगर दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, तो अब बस ट्रायंगल ले लो। आप ट्रायंगल कौन सा लोगे? इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है। अब सबसे पहले राइट एंगल वाली चीज ही ले लो, ए पी बी और ए पी सी। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी। रीजन? बिकॉज ईच 90 डिग्री। सेकेंड कौन सी रीजन लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। और तीसरी ए पी इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए पी क्या होगा? कॉमन, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। रीजन क्या लिखोगे? आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, ठीक है। सो इसीलिए B किसके बराबर है? C के, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है, तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एक एक हिस्सा इक्वल है, तो आपको क्या चाहिए? B इज इक्वल टू सी। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू C। रीजन क्या लिखोगे? देखो BC बाय CPCT, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। भाई जो हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उसके पार्ट्स, मतलब जब भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उसका एक एक हिस्सा होता है इक्वल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया क्वेश्चन 5 और इसी के साथ वी एंडेड दिस चैप्टर ट्रायंगल्स। एक्चुअली इसकी जो एक्सरसाइज 7.4 है इनइक्वालिटीज वाली, वो इस बार ही आपकी कैंसिल हुई है कोरोना के हिसाब से। जो आपका 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है 9th-10th में आप लोगों का और 10th का, सो इसमें ये इनइक्वालिटी वाला पोर्शन पूरा कैंसिल किया है इस बारी CBSE ने। तो आप सारी 7.4 कैंसिल कर दो, इस साल आपके 7.4 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको आजकल MCQs बहुत आते हैं स्कूल में, MCQ से ही आपकी टेस्टें हो रही हैं। सो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, मतलब प्रॉपर MCQs तो नहीं है पर 1 मार्क के हैं, ठीक है। सो हम 1 मार्क के थोड़े से ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करा रही हूँ जैसे आपको आइडिया है स्कूल में आए। तो फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC BC is equal to AB, in triangle ABC if BC is equal to AB and angle B is equal to 80 degree, then find angle A, ठीक है। सो आंसर क्या दिया हुआ है? BC इज इक्वल टू AB। देखो इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल टू AB। अच्छा, BC का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? A, ठीक है, कॉमन सेंस है, ये दो है तो ऑपोजिट A। AB का ऑपोजिट एंगल C, ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो A इज इक्वल टू C, तो अभी आपके पास कहाँ A फाइंड करना है, ठीक है। सो अब इन ट्रायंगल ABC
आपको पता है ट्रायंगल एबीसी है, तो तीनों एंगल का टोटल क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलती है कि तीन एंगल का टोटल 180 होता है। ठीक है, सो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल सी के। मतलब मैं एंगल सी की जगह एंगल ए लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल सी। ठीक है, इसको 1 दे दिया। एंगल ए तो एंगल ए ही है, और एंगल बी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। खास ध्यान रखना, सी की जगह ए रखना। ठीक है, भले ए की जगह सी रखोगे तो भी आंसर आएगा, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज मत कर देना। ठीक है, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखोगे? बिकॉज 1। ठीक है, आपने क्या किया? इसकी जगह ये लिखा। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ए। ठीक है, सो 1 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए कितना हुआ? 2 एंगल ए। ठीक है, 1 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए कितना होगा? 2 एंगल ए। ठीक है, सो देयरफॉर 2 एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा? 2 एंगल ए। ठीक है, प्लस 80 डिग्री। तो देयरफॉर 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो देयरफॉर 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 80 गया 100 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सी की जगह क्या लिख दिया हमने? ए लिख दिया। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए प्लस 80, 80 उधर गया माइनस 80। तो देखो 2 1 जा 2 5 जा 0 का 0। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री हुआ। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो बस यही चाहिए था और हमने प्रूव कर दिया। सो प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था एंगल। कैसे स्टार्ट लिया? BC इज इक्वल टू AB दिया था, उसका ऑपोजिट एंगल्स लिख लिए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, C की जगह A डाला, A प्लस A 2A 80। सो 80 माइनस किया और 100। सो हियर इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ 1 मार्क्स के। अब हम देखते हैं दूसरा। बच्चों अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, हम एक एक को ट्राई करते हैं। ठीक है, सो सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमने इस चैप्टर में इतने सारे क्राइटेरियंस पढ़े, मेरे ख्याल से 6 हमने पढ़े क्राइटेरियंस। तो कह रहा है इनमें से हमने 6 पढ़े, और ये MCQ का एक क्वेश्चन है। MCQ में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉट नहीं है क्राइटेरिया। फर्स्ट SAS, सेकंड SA, थर्ड ASA, फोर्थ RHS। तो देखो SSA जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने पूरे चैप्टर में। हमने इतने सारे क्राइटेरियाज पढ़े, SSA जैसा कुछ भी नहीं है। सो हमारा सही आंसर है SSA। ठीक है, सो SSA इज द करेक्ट आंसर, मतलब नॉट, इट इज नॉट द क्राइटेरिया। फिर थर्ड नंबर है इफ टू एंगल्स आर 30 माइनस A डिग्री एंड 125 प्लस 2A डिग्री एंड दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। 2 एंगल्स हैं, एक ये 30 माइनस A डिग्री, दूसरा है 125 प्लस 2A डिग्री। दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, सो मैं आंसर 3 सॉल्व कर रही हूँ।
दो एंगल से सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल क्या है 180। आपने पढ़ा था ना सप्लीमेंट मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है 90। ठीक है, सो 30 माइनस ए डिग्री प्लस 125 प्लस 2a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर 30 माइनस ए प्लस 125 प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो 30 प्लस 125 कितना होगा 30 प्लस 125, सो 125 प्लस 30 होगा 155। ठीक है, सो 155 डिग्री प्लस 2a माइनस ए मतलब 2a माइनस 1a प्लस माइनस माइनस 2a में से 1a गए ओनली a प्लस a बड़े की साइन। ठीक है, 2 बड़ा है तो a, पता है ना नंबर नंबर के साथ होता है और अल्फाबेट मतलब 2 वेरिएबल के साथ 2a माइनस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore a is equal to 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, प्लस 155 उधर ले गए तो माइनस 155, सो 180 में से माइनस 155 गया तो कितना बचा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो इस तरह से ये a की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 38 डिग्री। ठीक है, ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स की जो वैल्यू है वो 38 डिग्री है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स है वो 38 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तीसरे एंगल का क्या मेजर है। ठीक है, सो आंसर 4th, ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 38 डिग्री। ठीक है, इक्वल एंगल का टोटल और 38 डिग्री है। सपोज ये वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है, सो एंगल B इज इक्वल टू 38 डिग्री और एंगल सी भी क्या है 38 डिग्री है। ठीक है, सो ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ इज 38 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, मतलब एंगल ए फाइंड करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC हमने क्यों लिखा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब B और C इक्वल है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सो देयरफॉर एंगल A है, B क्या है 38 डिग्री है, C भी 38 डिग्री है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल A प्लस 38 76। ठीक है, सो 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76। ठीक है, सो 180 में से 76 के तो 10 में से 6 के 4, 7 में से 7 के 0, 104। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 104 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो आपको एंगल में मिल गया। ठीक है, थर्ड एंगल कैसे, सिंपल सा सम था, उसने पहले ही बोल दिया इक्वल एंगल्स है आइसोसेलेस के 38 डिग्री है। सो इक्वल एंगल्स 38 है, B और C 38 है, A फाइंड करना है 180 माइनस 76, आपका क्या आया 104। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे 5th नंबर। 5th नंबर क्या बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and angle A is equal to 80 degree, what is the measure of angle B। ठीक है, सो 5th और 6th करने के लिए मैं क्लीन कर लेती हूँ 3rd और 4th नंबर।
बच्चों अभी फिफ्थ नंबर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है और एंगल A है 90 डिग्री। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल, ठीक है। सो ABC दो साइड्स इक्वल दी हुई है, AB और AC, ठीक है। सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल ए है 80 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो AB इज इक्वल टू AC, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। AC का ऑपोजिट क्या है? एंगल B। तो C किसके बराबर है? B के। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा अब क्या है? फिफ्थ में आपको बी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो A किसके बराबर है? 80 डिग्री। C किसके बराबर है? B के, ठीक है। यहाँ 1 दे दो और यहाँ लिखो बिकॉज 1। सो देयरफॉर 80 डिग्री एंगल B प्लस एंगल B कितना होगा? मतलब 1 एंगल B प्लस 1 एंगल B कितना होगा? 2 एंगल B, ठीक है। 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। 180 में से 80 गया 100। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई एंगल B है तो क्या होगा? डिवाइड। 2 1 जा 2 5 जा। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। फिर से देखो अगर नहीं समझ आया तो सिंपल देखो, इन ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस दिया हुआ था, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ था, तो AB के ऑपोजिट एंगल C, AC के ऑपोजिट एंगल B, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A 80 डिग्री है, B की जगह C की जगह B, ठीक है, C की जगह B रखा, ठीक है। आप चाहो तो B की जगह C भी रख सकते हो, पर एक को ही चेंज करने का, दोनों को नहीं करने का। और एंगल 80 दिया हुआ है, ठीक है। सो 80 डाला, सो 2 एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B 80 इधर, सो 80 उधर गया तो 180 माइनस 80 100। 2 एंगल B इज इक्वल टू 100। अब एंगल B को अकेला बनाओ, एंगल B के साथ क्या है? 2, इसको अकेला बनाओ, 2 आएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 50 जा, तो एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं 6th नंबर, ठीक है। सो ये 5th नंबर अच्छे से देख लो, अभी हम 6th नंबर भी कर लेते हैं। यहीं देखा आप लोगों ने? मैं 6th कर लेती हूँ अभी यहीं। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। 6 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्यूट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब राइट एंगल है और उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ठीक है। सो किसकी मेजर फाइंड करनी है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर B 90 डिग्री है, देखो अगर B 90 डिग्री है तो बाकी कौन से एंगल्स बचे? एंगल A और एंगल C, ठीक है।
अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है 180, उसमें से एक बी आ गया 90, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, टोटल 90 बचा आपके पास। अब उस 90 में से आपको इन दोनों को बांटना है, ठीक है। तो अगर ये आइसोसिलस है तो 45 होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूट हुआ ना। एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा, ठीक है। सो 6th नंबर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसिलस राइट एंगल। सो आपको ए और सी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है, ठीक है। सो एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है और आइसोसिलस ट्रायंगल है। आइसोसिलस ट्रायंगल का मतलब देखो, आइसोसिलस मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो ए बी का ऑपोजिट क्या होता है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी का ऑपोजिट क्या होता है एंगल सी, बी सी का ऑपोजिट एंगल ए, तो सी की जगह क्या लिखेंगे एंगल ए, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ए क्या है फाइंड करना है, बी क्या है 90 डिग्री, सी की जगह क्या डालेंगे ए। मैंने आपको समझाया ना ए की को बदल, अच्छा यहाँ रीजन लिख लो, यहाँ आपने सी, आपने क्या किया ए बी की जगह सी लिख दिया, बी सी की जगह ए। आपने क्या किया, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, plus is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सी की जगह यहाँ 1 लिख दो, बिकॉज 1। therefore एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ए क्या होगा 2 एंगल ए। so therefore 2 एंगल ए plus 90 degree is equal to 180 degree. So therefore 2 angle A is equal to 180 degree minus 90 degree, ठीक है। प्लस 90 उधर गया तो माइनस 90। So therefore 2 angle A is equal to 180 में से 90 गए 90 डिग्री। So therefore angle A is equal to 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। So 90 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ए क्या है 45 डिग्री आया। तो देखो एंगल ए अगर 45 डिग्री आया तो ऑटोमेटिक एंगल सी भी क्या आएगा 45 डिग्री। सो देयरफॉर देखो ए 45 है तो दोनों इक्वल है, तो सी भी क्या होगा 45। एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ए 45 तो ऑटोमेटिक सी भी 45। सो दिस वाज द 6th सम, जो मैंने ये साथ में एक साथ लिखे थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क वाले। आप देख सकते हो बहुत ही मतलब इजीली भाई ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करके, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत ही इजी सम्स है 1 मार्क में इस चैप्टर में। तो इवन आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू आएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, इजी आएंगे। हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अभी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस 7 8 9 10 मैंने लिखे हैं। सो आंसर 7th, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स किसमें दिए हुए रेशियो में 2:3:4। फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो देखो सपोज इसके एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। कभी भी रेशियो में चीज दी हुई हो, याद रखना, कभी भी रेशियो में दिया हो तो आप है ना, जैसे 2:3:4 है ना, तो 2x 3x 4x ऐसे सपोज करना। सो सपोज लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x, एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये देखो तीनों की वैल्यू मिल गई, ए की, बी की, सी की, मिली नहीं, दी हुई है 2:3:4। अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी जिंदाबाद, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री वाला लगा दो, ठीक है। सो
इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. सो देयरफॉर एंगल ए क्या होगा 2x, बी क्या है 3x, सी क्या है 4x, 180 डिग्री. सो देयरफॉर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x. ठीक है. 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x को अकेला बनाओ 9 जाएगा नीचे. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9. ठीक है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 1 जा 9 2 जा 18 0 का 0. ठीक है. तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री. x अगर 20 डिग्री है तो ऑटोमेटिक a की b की c की तीनों की वैल्यू मिल जाएगी. तो a की वैल्यू क्या है 2x. सो x की जगह क्या डाल दोगे 20 डिग्री. सो 220 जा 40 डिग्री. ठीक है. फिर b की वैल्यू b क्या है 3x. सो x की जगह क्या डालोगे 20 डिग्री. सो 320 जा 60 डिग्री. एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री. c की जगह क्या डालोगे 4x. ठीक है. सो 4x. सो x की जगह 20 डिग्री 80 डिग्री. ठीक है. तो देखो तीनों की वैल्यू मिल गई. ऊपर से चेक करना है तो कर लो. तीनों का टोटल 180 आएगा. देखो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180. ठीक है. सो ये हुआ हमारा 7th नंबर. ठीक है. अभी 8th नंबर करेंगे. आंसर 8. इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल बी क्या दिया हुआ है 110 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी क्या दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल सी 132 डिग्री. तो आपको क्या फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों फाइंड करने हैं. ठीक है. सो आप क्या फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी जिंदाबाद. तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. अच्छा इसको 1 दे दो, ये दिया हुआ इसको 2 दे दो, काम आएगा. आगे काम आएगा. कुछ भी चीज दी होती है ना आगे जरूर काम आती है. तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 110 डिग्री. सो देयरफॉर ए और बी की जगह लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहाँ से आया एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह क्या लिख सकती हूँ 110. एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 110. ठीक है. बिकॉज 1 कहाँ से आया 1 से. एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 110. सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110. सो 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा 70 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. सो एंगल सी 70 होगा. अच्छा फिर से इन ट्रायंगल एबीसी लगाएंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी फिर से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. मैं 2 बारी 4 बारी कितनी बारी भी लगा सकती हूँ. अब देखो दूसरा भी मैं फिर से यूज करूंगी. देखो b प्लस सी क्या है 132. तो यहाँ b प्लस सी की जगह रखूंगी 132. सो देयरफॉर एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 132. सो 132 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहाँ से आया बिकॉज 2 नंबर देके आए थे ना बिकॉज 2. सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री. तो कितना बचेगा 180 में से 132 गया तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री बचा. सो 48 डिग्री. ठीक है. अच्छा अब हमें एंगल बी रहा. एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो आपको ए की वैल्यू मिली है, सी की वैल्यू मिली है. एंगल बी कैसे फाइंड करोगे. तो देखो आपको ये फॉर्मूला दिया है ना a प्लस बी इज इक्वल टू 110. इसमें डाल दो वैल्यू. ठीक है. सो यहां मैं साइड में कर लेती हूँ. ठीक है. नाउ देखो ये दिया है ना एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110 बाय 1 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री.
देयरफॉर एंगल ए क्या आया 48 डिग्री, 48 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110। एंगल ए की जगह 48 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 110 माइनस 48। 110 में से 48 जाएगा तो 110 में से 48 गया तो 10 में से 8 गया 2, 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है 62, ठीक है। सो 62 डिग्री आया, एंगल बी इज इक्वल टू 62 डिग्री, ठीक है। सो देखो तीनों आंसर्स मिल गए आपको। कैसे मिले, ये जो दिया हुआ था ना ये और ये, इसको पूरा पूरा यूज किया। पहले इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इसकी वैल्यू डाली, फिर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाई, इसकी वैल्यू डाली, सी मिला, ए मिला, फिर यही वाला यूज करके ए की वैल्यू इसमें डाली तो बी मिल गया, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका 8th नंबर, ठीक है। अच्छा अब 9th नंबर देखो कैसा है। सो 9th नंबर है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा 9th है इन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल ए, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है ए बी बी सी ए सी एंगल ए फाइंड करो, ठीक है, ये फिगर दी है। अच्छा और सब भूल जाओ, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो यहाँ मैं इसका आंसर यही लिख देती हूँ। आंसर देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो इसका मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स, क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी का मतलब तीनों साइड्स इक्वल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल, ठीक है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर बी और सी की वैल्यू तो क्या है, ए, ठीक है। सो बी की जगह भी ए लिखोगे, सी की जगह भी ए लिखोगे। सो एंगल है क्या होगा, 3 एंगल ए, ठीक है। 3 एंगल है तो 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए क्या आएगा, 180 डिवाइड 3 60 डिग्री आया। क्या आया, ए 60 डिग्री। तो सॉरी, अगर ए 60 डिग्री आया तो ऑटोमेटिक बी और सी भी क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि खैर ए ही फाइंड करना है, ए 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देख लो, क्वेश्चन 10। Which of the following is not a criterion for congruence? इसमें से congruence of triangle का कौन सा क्राइटेरियन नहीं है। सो फर्स्ट है SSS, हाँ हमने पढ़ा है, साइड हमने पढ़ा है। AAA एंगल नहीं पढ़ा है। थर्ड AAS एंगल साइड पढ़ा है। सो सेकेंड नंबर, ठीक है, AAA, ठीक है। सो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। डू द सम्स वेरी क्लियरली, अच्छे से करना, डू इट प्रॉपरली। ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज पूरी की। वी कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर टुडे। ट्रायंगल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इवन आपको आगे वाले स्टैंडर्ड्स में, स्पेशली 10th में भी ये चैप्टर की झलक, पूरा का पूरा झलक नहीं, पूरा चैप्टर ट्रायंगल्स नाम से ही दिखेगा। सो डू इट प्रॉपरली, अच्छे से करें। अभी अच्छे से करेंगे, आगे आपको पूरा फल मिलेगा, सब काम आएगा, ठीक है। डू इट प्रॉपरली, सी द वीडियो लेक्चर प्रॉपरली, अच्छे से देखें एंड डू द एंटायर वर्क। होमवर्क में सिर्फ यही है, जो कराया है वही अच्छे से करना, नथिंग, कुछ और नहीं रिपीट करना है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हमने किया है। सो जस्ट डू द सम्स विथ फुल कंसंट्रेशन, एक टाइम तो लिखना है अच्छे से, ठीक है। चलें, थैंक यू।